रोहित, सबसे पहले मुझे ये बताइए कि ये चाइना के साथ तो खैर आप लोगों का एक है ही एक लड़ाई झगड़ा रहता ही है। अमेरिकन मीडिया के सोर्सेज ने रिसेंटली ये कहा है कि भारत बहुत ही जल्द चाइना को अब तक का सबसे बड़ा इकोनॉमिक झटका देने वाला है। कि यार रिसेंटली अभी इंडिया ने जो चाइना के जो फोन्स हैं 12,000 से कम प्राइस वाले फोन्स हैं उनको इंडिया में बैन कर दिया है। गवर्नमेंट इनको इंडिया से बाहर निकाल सकती है। 3 कंपनीज है, ओप्पो, वीवो और Xiaomi। इंडिया चाइनीज मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरर्स पर एक सर्टन बैन लगाएगा। बैन ये होगा कि जो भी फोन 12,000 रुपए या 12,000 रुपए से कम के प्राइस के हैं ये भारतीय मार्केट में नहीं बिका करेंगे। पता है इंडिया किस मुकाम पे है? इंडिया बहुत ऊंचे मुकाम पे है। तो पाकिस्तान किस जगह खड़ा है? उससे काफ़ी, अगर आप ये प्लाजे से नीचे देखें ना, जितना नीचे देख सकते हैं उतना नीचे पाकिस्तान खड़ा है। अपने आप को लॉसेस में दिखा के ये टैक्सेस बचा रहे थे, जिस पर हमारी गवर्नमेंट ने इन पर एक्शन लिया साथ में। और अगर आप जानना चाहते हैं कि इससे चाइना को कितना झटका लग सकता है, देखिए अभी रिसेंटली आपको याद होगा कि इंडिया ने बहुत सारी चाइना की एप्स बैन करी थी। इससे बताया गया था कि एटलीस्ट $200 मिलियन का चाइना को झटका लगता है हर साल। फ़र्क पड़ेगा, लेकिन चाइना के पास पाकिस्तान है जो हर चीज़ खरीदने के लिए। हम सर से लेकर पाँव तक चीज़ें जो हैं वो खरीद जो रहे हैं चाइना से। हमारा मेक इन इंडिया को भी इससे प्रॉफिट मिलेगा। अभी जैसे कि इंडिया अभी काम कर रहा है कि मेड इन इंडिया के ऊपर हर चीज सुई से लेके जहाज तक वो अपनी प्रोड्यूस कर रहा है। दिमाग का हम अगर प्रयोग करें ना तो हम इंडिया से आगे निकल सकते हैं। आपको पता होगा इंडिया में आईटी अच्छी है, इकोनॉमी अच्छी है, एजुकेशन अच्छी है, मेडिकल अच्छा है। पाकिस्तान में ये सब चीजें हैं। जिस तरह की आवाम होगी उस तरह के हुक्मरान होंगे। बिल्कुल सही, एग्जैक्टली मैं एग्री करता हूँ इस बात से। इंडिया की आवाम अच्छी है एज कम्पेयर टू पाकिस्तान। जय हिंद दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियोस पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन के बटन को भी ज़रूर दबाएं, ताकि आपको जैसे ही लेटेस्ट न्यूज़ पर वीडियोस बने आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। जय हिंद, जय भारत। अभी रिसेंटली हुआ क्या है कि जितने भी मोबाइल फोन्स जो कि 12,000 से कम प्राइस के हैं इंडिया ने बैन कर दिए कि जो चाइना से आते थे। क्या वजूहत लगती हैं? ये अमेरिका का दबाव है या फिर चाइना अपने पंप पर खुद खड़ा होकर ये फैसले कर रहा है? क्या वजूहत लगती हैं आपको? एक तो ये है कि इंडिया और चाइना का कभी कंपैरिजन नहीं हो सकता, चाहे अमेरिका साथ भी रहे। क्योंकि अमेरिका जब भी वार करता है ना, बैक पे होके वार करता है, फ्रंट पे होके नहीं वार करता। एक बात। और अगर इंडिया की इकॉनमी बहुत स्ट्रॉन्ग है हमसे, और लेकिन चाइना की निस्बत तो बहुत कम है वो, तो अगर वो मोबाइल फ़ोन चाइना से ना लेना तो मेरा नहीं ख्याल कि चाइना को कोई असर पड़ता भी होगा उनसे। अच्छा, बहुत बड़ी मार्केट समझी जाती है इंडिया को भी। आप दुनिया की दूसरी बड़ी मार्केट है। आप अगर फी बंदे में से नहीं, आप अगर 100 बंदों में से एक भी मोबाइल निकालेंगे तो वो सब के सब चाइना के Xiaomi, OnePlus और बहुत सारे वीवो, ओप्पो, ये सारे मोबाइल अगर एक बंदा भी नहीं लेता तो आपको पता है ना मार्केट में लॉस होता है। तो इससे फ़र्क तो पड़ेगा कि नहीं? फ़र्क पड़ेगा, लेकिन चाइना के पास पाकिस्तान है जो हर चीज़ खरीदने के लिए। हम सर से लेकर पाँव तक चीज़ें जो हैं वो खरीद जो रहे हैं चाइना से। वैसे ये अपनी एक इंडस्ट्री है, वो कर रहा है काम। ये एक बड़ी बात वैसे है नहीं कि हमें अपना खुद का बनाना चाहिए कि या नहीं बनाना चाहिए? जी बनाना चाहिए, ऑफ कोर्स बनाना चाहिए। अभी जैसे कि इंडिया अभी काम कर रहा है कि मेड इन इंडिया के ऊपर हर चीज सुई से लेके जहाज तक वो अपनी प्रोड्यूस कर रहा है। उनकी इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग है ना। अगर ऐसे ना होता तो फिर क्यों स्ट्रॉन्ग होती? दिमाग का हम अगर प्रयोग करें ना तो हम इंडिया से आगे निकल सकते हैं। लेकिन फिलहाल जो मौजूदा सिचुएशन है ना, हम कहें हम इंडिया से बहुत पीछे हैं। इस हकीकत को मानना चाहिए, हमें मानना चाहिए। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपको पता है इंडिया किस मुकाम पे है? इंडिया बहुत ऊंचे मुकाम पे है। तो पाकिस्तान किस जगह खड़ा है? उससे काफ़ी, अगर आप ये प्लाजे से नीचे देखें ना, जितना नीचे देख सकते हैं उतना नीचे पाकिस्तान खड़ा है। ना नीचे पाकिस्तान? हाँ। तो मुझे तो आप बहुत ज़्यादा ऊपर दिखा रहे हैं, मेरे तो चक्कर आने लग गए। बिल्कुल इतना ही ऊपर इंडिया है। इतना ऊपर इंडिया। तो ये पाकिस्तान किस तरह ऊपर जा सकता है? ऊपर देखे और उसको फॉलो करेगी, ऊपर गया कैसे है फिर इंडिया ऊपर कैसे गया है? इंडिया ऊपर कैसे गया है? इंडिया जाहिर सी बात है बहुत ज़्यादा स्ट्रगलिंग करके गया हुआ है। नहीं, स्ट्रगल भी किया उसने, लेकिन उसने प्लानिंग भी की है। देखिए हमारे यहाँ पे प्लानिंग नहीं है, हमारे यहाँ पे पॉलिटिकल क्राइसिस ही नहीं ख़त्म हो रहे, हमने खाक तरक्की करनी है। तो इंडिया का जो आप देख लें, जो उनके वहाँ के हुक्मरान हैं, जो वज़ीर आज़म है उनका, वो उसकी प्लानिंग थी कि यार मैंने इंडिया को इस लेवल तक लेके आना है, और वो लेकर आया है। और अभी वो बस नहीं हुआ, अभी और आप देखेंगे 5, 10, 15 सालों में इंडिया किस लेवल पे पहुँच जाता है। इस टाइम एशिया की सबसे पावरफुल कंट्री इंडिया कहा जाता है। अमेरिका, चाइना, इंडिया और पाकिस्तान, इन तीनों कंट्रीज में से मोस्ट स्ट्रॉन्ग कंट्री कौन सी है? आई थिंक फर्स्ट ऑफ ऑल तो अमेरिका है, उसके बाद चाइना, फिर
थर्ड में शायद पाकिस्तान आता है। इंडिया आप नहीं लेते? इंडिया फोर्थ में आ गया मेरे ख्याल में। आप सीए कर रहे हैं, आपको पता होना चाहिए कि मोस्ट, अगर हम 5 कंट्रीज को निकालें मोस्ट स्ट्रॉन्ग कंट्रीज में से इंडिया 5वें नंबर पे। लेकिन मेरी राय है पाकिस्तान को। बिल्कुल आपकी अपनी राय है, बिल्कुल आपकी अपनी राय पे मैं एहतराम करता हूँ आपकी अपनी राय का। क्या वजूहत है, क्या स्ट्रेटजी है जो कि इंडिया ने अप्लाई किया और पाकिस्तान को उसके मतलब कि उधर कहीं ना कहीं उसको अप्लाई करने की ज़रूरत है? मेरे ख्याल में बस जो इंडिया है ना वो सिर्फ बातें कर सकता है, वो कभी ना किसी पे अटैक कर सकता है ना कोई ऐसी। अटैक की बात नहीं कर रहे हम, ना लड़ाई की बात कर रहे हैं, हम स्ट्रेटजी की बात कर रहे हैं। वो डेवलप होता जा रहा है डे बाय डे। आप आईटी सेक्टर में देख लो, जुटला नहीं सकते हम, आपको जितना मर्जी इग्नोर करें इस चीज़ को, लेकिन वो डेवलप हो रहा है। हमें इस फैक्ट को मानना पड़ेगा। और क्या हमें उनकी जैसी तैयारी जितने वो डेवलप हो रहे हैं हमें भी नहीं होना चाहिए? बिल्कुल ये बात ठीक है कि इंडिया ने काफ़ी अपने आप को डेवलप किया है। इंडिया हो गया, बांग्लादेश हो गया, हम तो काफ़ी पीछे रह गए उन मुल्क से। इस तरह की आवाम होगी उस तरह के हुक्मरान होंगे। बिल्कुल सही, एग्जैक्टली मैं एग्री करता हूँ इस बात से। इंडिया की आवाम अच्छी है एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान? आवाम तो मोस्टली अच्छी होती है। वो पाकिस्तान से ज़्यादा तरक्की कर रहे हैं। पाकिस्तान बहुत पीछे रह गया, करप्शन की वजह से, बेईमानियों की वजह से। तो ऐसा क्या करना चाहिए पाकिस्तान को कि वो इंडिया के बराबर जा सके? वो जितने एजुकेटेड लोग हैं उनके साथ वो डिस्कस करे। और तो मतलब अगर हम उनकी जितनी तारीफ़ करते जाएंगे, जितनी जिस सेक्टर की बात करेंगे उतनी उसकी तारीफ़ होगी। तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है, माना हमारे उनके साथ रिलेशनशिप अच्छे नहीं हैं, लेकिन अगर हम उनसे सीख सकें कुछ और अपने लिए कुछ बेहतर कर सकें तो इसमें कोई गलत बात भी नहीं है। जब आप ये मुझे बताएं, आपको पता है कि पाकिस्तान और इंडिया में सबसे ज़्यादा तरक्की करने वाला मुल्क कौन सा है? डेफिनेटली इंडिया ने तरक्की की है। तो पाकिस्तान किस तरह तरक्की कर सकता है? पाकिस्तान जब तक चीनी पत्ती से नहीं निकलेगा तो चीनी पत्ती से? आपको पता होगा इंडिया में आईटी अच्छी है, इकोनॉमी अच्छी है, एजुकेशन अच्छी है, मेडिकल अच्छा है। पाकिस्तान में ये सब चीज़ें हैं? पाकिस्तान में बिल्कुल भी नहीं है, ये मानती हूँ मैं इस बात को। ये चाइना के साथ तो खैर आप लोगों का एक है ही, एक लड़ाई झगड़ा रहता ही है, लेकिन वो जो बोलते हैं 36 का आंकड़ा। लेकिन मुझे ये बताइए कि बहुत ज्यादा चीजें इस्तेमाल की जाती हैं मेड इन चाइना करके, पाकिस्तान में भी और पूरी दुनिया में। तो आप लोगों के यहाँ सुना गया है कि कोई चाइनीज मोबाइल कंपनीज हैं जिनके ऊपर जो है वो आप लोगों ने टैक्स ना देने पे शायद कोई किसी किस्म की कोई एक्शन किया जा रहा है, वो क्या न्यूज है? गवर्नमेंट इनको इंडिया से बाहर निकाल सकती है। पहली चीज तो ये कुछ हेरा फेरी कर रहे थे। क्या हेरा फेरी कर रहे थे ये लोग? इसमें कुछ कंपनीज जिनका मैं नाम आपको बता दूं, ये 3 कंपनीज है, ओप्पो, वीवो और Xiaomi। ये जो 3 कंपनीज है ये टैक्स चोरी कर रही थी। टैक्स चोरी कर रही थी मतलब अपने आप को लॉस में दिखा रही थी और लॉस में दिखा करके पैसा ये चाइना भेज रही थी। ये जवाब हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने दिया है, वो भी रिटन रिप्लाई दिया है पार्लियामेंट में। अब ये टैक्स चोरी कर रहे थे, ये गवर्नमेंट को पता था। गवर्नमेंट ने जो मांगा है, एक्सप्लेनेशन मांगा है ओप्पो से नोटिस देके 4,400 करोड़ का नोटिस दिया। चाहे इस पर आप एक्सप्लेनेशन दीजिए। अपने आप को लॉसेस में दिखा के ये टैक्सेस बचा रहे थे, जिस पर हमारी गवर्नमेंट ने इन पर एक्शन लिया। साथ में क्लैरिटी नहीं आ रही थी कि क्या वाकई में इनके पास प्रॉफिट्स हैं या लॉसेस हैं। और फिर ये जो सप्लायर्स इनके थे उसमें भी हेरा फेरी कर रहे थे, लगातार घाटा, लगातार लॉसेस दिखा रहे थे। 12,000 रुपए, दैट मीन्स $150 से नीचे के जितने भी मोबाइल हैं उन पर बैन लगाया जा सकता है। इन लोगों ने जो टैक्स इवेजन किया है उस पर तो गवर्नमेंट देखेगी ही, और या फिर ये टैक्स पे कर दें। और हमारी गवर्नमेंट इस समय तो टैक्सेस गवर्नमेंट को चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट एक कोविड सेटबैक से बाहर निकल रही है।